तो हेलो फ्रेंड और प्यारे दोस्त, आज हम लोग लेक्चर 2 में आ जाते हैं। धातु और धातु भारतीय एवं एनसीईआरटी बुक को क्लास 10th का। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लेक्चर 2 डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट ना पढ़ के पहला पढ़ लीजिए। डायरेक्ट में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हम लोग ने कुछ एच वर्क दे रखा था, ये सारे एच वर्क आप लोग को दे रखा है। ठीक है, क्या है ये? एच वर्क है। एच वर्क दे रखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। आपको एक सिखाए थे, बोले थे कि 2 आपको निकालना होगा। ठीक है, तो 2 आप लोग निकाले हैं या नहीं वो हम आप लोग यहाँ पर बना ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना तो उसको हम चेक कर देते हैं। कैसे करना है? तुम्हारा हो गया ना बना हुआ? ठीक है, वेरी गुड। मैग्नीशियम है तो सबसे पहले हमें पता है कि सर 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके लेता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही लिखेंगे 1s 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब उसको तीर के देने का मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लिखते हैं पहले 1s2 2s 2p 3s 3p एंड 3d। बोले तो कितना में 20 तक आपका जितने भी तत्व दे रखे हैं, है ना, 20 तक परमाणु संख्या के जितने भी तत्व हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने में ही निकल लेगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो Mg है मैग्नीशियम का, वो 12 आता है परमाणु संख्या, और कैल्शियम का 20 आता है। तो दोनों का निकालते हैं पहले एक एक करके। तो पहले मैग्नीशियम का है, तो बोला जाता है कि इसको सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन दीजिए? 2। बचा कितना आपके पास? 10 बच रखा है। कितना बच रखा है? 10 बच रखा है। अब वापस से फिर से इसको 2 दीजिए। अब कितना बचा आपके पास? बच गया 8। अब ये कितना ले लेता है? 6 ले लेता है। अधिकतम में 6 आदमी को 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है अपने पास। और अब इसके पास बच, तो ये हो गया पूरा, सॉरी हाँ। अब इसके पास बचा कौन? इसके बाद ये ऐसे करता है, तो हमने इसको तो 6 दे दिया। बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 6 4 2 8 8 2 10 10 2 12 12 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखाएगा वो कुछ इस तरह से लिखाएगा। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले सब सेल में, है ना, ये पूरा एक शेल हो गया, ये हो गया सब सेल। पहले सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वाले में पूछ रहा दो तल्ला में कितना? 2 रूम से, एक तो एस का रूम है, एक पी का रूम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 8। 2 तल्ला में 8 और 3 तल्ला में कितना हो गए? 2। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया मैग्नीशियम का 2 8 2। समझ में आया? इस तरह से बात करेंगे हम लोग किसका? कैल्शियम का। किसका देखेंगे? कैल्शियम का। कैल्शियम का भी इसी तरह से देखेंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, अगर नोट नहीं, अगर बनाए तो मिला लो, और जो नहीं बनाया उसको नोट कर लोगे। ठीक है, ओके, देखते हैं, करिए आप लोग। ठीक है, बना हुआ है ना? ठीक, तुम्हारा बना हुआ ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे इसको। मिल गया आंसर इतना? 2 8 2 ना? चलो ठीक है, आप लोग जिनका जिनका मिल गया आंसर वेरी गुड, जिनका नहीं मिला वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नोट कर लो, टाइम तो दे ही रहे ना। हो गया वो नोट करने के लिए? चलिए ठीक है। अब इसी तरह से क्या करते हैं हम दूसरे का, यानी कि मैग्नीशियम का निकले कितना? 2 8 2। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो गया? 2 8 2, यानी 2 8 2 हो गया। इस तरह से देखते हैं हम किसका। अब देखते हैं कैल्शियम का बारी है। कैल्शियम का भी वही चीज करेंगे। पहले लिखेंगे 1s 2s 2p 2p हो गया, 2 तला में 2 को, और 3 तला में 3 3s 3p एंड 3d। बताया था कि 20 तक सारे जो तत्व है ना, सबका हम यहीं तक निकाल पाते हैं, 3d तक निकाल देते हैं। तो ज़्यादा क्यों करें, आपको बता दिए थे लेक्चर 1 में ज़्यादा लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले तल्ला में डालते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अट जाएंगे, समा जाएंगे। उसके बाद इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन समा गए। अब बचा इसमें, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6। अब बचा कितना? और कितना बचा? 6 और 4 10 हो गया, ऊपर 6 2 8 8 2 10 हो गया। बचा कितना मेरे पास? 10, तो 2 और दे दो। बचा कितना? अब कितना बचा? 8 बचा। 8 बचा, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम पता फिर से हम 3p लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि इसमें अब थोड़ा सा जाना पड़ेगा हमें 4s के लिए। कहाँ जाना पड़ेगा? 4s के लिए। तो लिखेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। लिख लिए? तो अब क्या करेगा? यही तीर जो वापस इस तरफ से आएगा, ये बोल रहा है कि सबसे पहले आंख इधर से रहा है इस तरफ से, तो हम उस तरफ से पी को दे रहे हैं। पी अधिकतम रखता है कितना? 6। मेरे पास बच कितना रखा? 8। 6 दे देंगे इसको। अब बच्चा कितना? 2 बच्चा। अब पता है कि एस लेता कितना? 2 ही एक्सेप्ट करता, 2 दे दिए। तो इस तरह से अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला
कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 2 और 6 8, उसके बाद देखो 2 और 6 8, और उसके बाद देखें तो 2, लास्ट वाले फोर्थ वाले में, फोर्थ चार तल्ला में तो 2 ही रखा दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो कितना हो गया 2882, 2882, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे भी इरेज करके इसका भी इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री कितना लिखेंगे 2882, क्या लिखेंगे 2882, किसका हो गया ये कैल्शियम का हो गया 2882, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों का निकल गया। तो कैसे निकालो तरीका आपको बता दिए हैं, और तरीका तो बता ही दिए हैं, और कैसे निकलेंगे वो बता दिए, और कैसे उसका आंसर क्या आएगा वो भी बता दिए। हो गया 3 एग्जाम्पल हम लोग कर लिए। तो एक टॉपिक पे 3 एग्जाम्पल इनफ होता है, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी वो समझ पाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसे इरेज करके अब अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग सोडियम को जरूर याद रखिएगा 281। सोडियम कितना, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सोडियम का होता है 2, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 281 ध्यान रखिएगा, ओके। और ये इसका बाद होता है मैग्नीशियम का, जो अभी हम लोग निकाले हैं। मैग्नीशियम कितना निकले हैं 2 8 एंड 2, मैग्नीशियम का ये निकला है, यही निकला है ना। उसके बाद हमको एक एल्यूमिनियम को याद रखना है Al13, इसका होता है 283। लास्ट का आपको सभी को याद रखना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आगे फर्दर पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, इरेज करते हैं। चैप्टर नेम आपको पता है, धातु धातु चल रहा है, लेक्चर 2 चल रहा है, आपको लिखा हुआ है, आपको पता है कॉर्नर पे लिखा रहता है। जो लेक्चर 1 पढ़े होंगे वहां से पता चल रहा होगा। आगे बढ़े, ओके आगे बात करते हैं। तो जैसे बोल रखा है कि जो सोडियम था, मैग्नीशियम था, और क्या था एल्युमिनियम, इन तीनों के 12वीं कक्षा में, यानी कि अंतिम शेल में, मतलब ऊपर वाले तल्ला में, सबसे ऊपर वाले रूम में है ना, ऊपर वाले तल्ला पे जो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसे बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे 12वीं कक्षा। क्या बोलेंगे 12वीं कक्षा, यानी कि तल्ला बोल सकते हैं। 4 तल्ला था, कोई 3 तल्ला पर था, है ना। जैसे लिख ही देते हैं फिर से, क्योंकि जैसा बुक बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग समझना आप लोग जरूरी होगा। सोडियम का क्या है 11 है, जिसमें 2 रखा, 8 रखा। ये जो 2 कहाँ रखा, एक कहाँ रखा हुआ था बाहर वाले तल्ला पे, ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर, निचला तल्ला पे, फिर दूसरा का तल्ला पे, उसके आगे वाले तल्ला पे। तो सबसे बाहर जो है उसे बोलते हैं 12वीं कक्षा। ये 12वीं कक्षा में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बात करें आपका मैग्नीशियम में बाबू, तो मैग्नीशियम में 2 8 एंड 2, ये आपका 12वीं कक्षा में हो गया। इस तरह से एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का 13 2 8 एंड 3। तो पूछेगा कि एल्युमिनियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3। कितने हैं 3। मैग्नीशियम के 12वीं कक्षा में तो 2, और सोडियम के 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इरेज करते हैं इसे। हम लोग ने वो भी टॉपिक देख लिया। आगे बात कर रहे हैं, यद्यपि मतलब कि ऑल्दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना परमाणु संख्या होता है H1, H1 है ना। सिंबल हो गया H, संकेत हो गया H, और 1 क्या हो गया उसका परमाणु संख्या। इस तरह से हीलियम का भी कितना होता है He3 होता है। बताओ बताओ, He2 होता है हीलियम का, कितना होता है He2, हीलियम का He2। तीसरा भी बोल रहा है कि सर इसमें तो कोई 12वीं कक्षा होगा नहीं, तो हाँ 12वीं कक्षा वही जो सबसे अंतिम में रखा रहा। तो हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन से, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन से, तो रखेगा कहाँ ये। हमें पता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 1s2 एंड 2s फिर 2p, इसका तो यहीं तक हो जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इसके बाद ये आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, खत्म कर दिया। तो मतलब इसका 12वीं कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 ही हुआ। इस तरह से बात करें हीलियम का, तो हीलियम का कितना हो जाएगा 2, इसका भी बात आगे ये भी नहीं बढ़ेगा, यानी इसका भी 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2। तो हाइड्रोजन और हीलियम ऐसा इनके 12वीं कक्षा ही उनके आंतरिक कक्षा के बराबर है ना। अंदर वाली कक्षा में भी वही है, बाहर वाली कक्षा में भी वही है। आगे बात करें, फिर भी ये तत्व अधातु है। तो बोला जाता है कि ये दोनों जो तत्व है ना, इलेक्ट्रॉन्स में 1 और 2 बाहरी कक्षा में है, 12वीं कक्षा, फिर भी ये तत्व क्या है अधातु है। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्या कहता है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने देखा धातुओं के विशिष्ट गुण, धातुओं के विशिष्ट गुण। हमें पता है कि जैसे सोडियम का भी देखे, क्या देखे सोडियम का देखे। धातुओं के विशिष्ट गुण का पहला टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बोला जाता है कि धातु जिन तत्वों के पहले, जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में, जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो तत्व है ना, वो सब तत्व निश्चित ही क्या होंगे, धातु होंगे। क्या होंगे, धातु होंगे। क्या होंगे, धातु। जैसे अभी 3 एग्जाम्पल देखे थे और 3 एग्जाम्पल ये भी, 2 एग्जाम्पल ये है। जैसे कि सोडियम का Na11, इसका क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। मैग्नीशियम का 282 और सोडियम का क्या, इसका एल्युमिनियम का क्या था 283। यही था कि नहीं था। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर जिसका बाहरी कक्षा में यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या कहला जाते हैं, धातु। फिर से देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉनों का बाहरी कक्षा में, कौन सी कक्षा में, बाहरी, अभी नोट नहीं करोगे, हम बता रहे हैं, फिर लिखवाएंगे हम बाबू, बाहरी कक्षा में, तो क्या कहलाएंगे हमें, धातु। क्या कहलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ 2 अपवाद है। ये क्या है, अपवाद। अपवाद ये इसलिए क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 होते हुए भी ये अधातु है। क्या है, लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होगा, वो निश्चित ही क्या होगा, धातु होगा। लेकिन इसके अनुसार हम देखें तो ये क्या बन जा रहा है, अधातु है। ये अपवाद है। क्या है, अपवाद। नियम के अनुसार धातु होना चाहिए था इन दोनों को, लेकिन हुआ क्या, अधातु। क्योंकि नियम क्या कहता है कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह निश्चित ही क्या होता है, धातु यानी मेटल होता है। क्या होता है, मेटल होता है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तो अभी हम लोग, आप लोग अब हेडिंग लगाओगे धातुओं के विशिष्ट गुण, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे वो धातु है या नहीं। आपके बोर्ड में आते हैं बाबू, ठीक है। तो आप लोग नोट करोगे इसको, अपवाद वगैरह लिखवाएंगे हम। पहला जो देखो, पहला तो हेडिंग स्टार ऐसे लगाएंगे, हैशटैग, है ना, धातुओं के विशिष्ट गुण। कौन से गुण, विशिष्ट, धातुओं के विशिष्ट गुण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहला जो तरीका है ना, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता कर पाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता कर पाएंगे कि उसका तो वो धातु है या धातु है। ठीक है। तो खैर अभी रुक, आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, हम बता रहे हैं। अभी रुक जा, समझे यहाँ पर पहले। धातुओं के विशिष्ट गुण, उनके गुण के आधार पर हम पता कर पाएंगे कि वो धातु है कि नहीं है, इसीलिए हम इसको सीखते हैं। तो पहला तरीका आपका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे धातुओं के, लेकिन जिन तत्व, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये अच्छा नहीं है। जिन तत्व के बाह्यतम कक्षा, कौन सा, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पावर माइनस देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऋण आवेशित होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वह साधारणतः धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। इसका आपको एग्जांपल हम करा दे रहे हैं, जैसे सोडियम बाबू, सोडियम का परमाणु संख्या नीचे, परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं। आपको बताया था एक बार कल, Z बराबर क्या, फार्मूला बताया था कल एगो पिछले क्लास में, Z बराबर P बराबर E, है ना। तो ये है, परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं, परमाणु भार को ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, 1। इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 1 है बाह्यतम कक्षा, कौन सा कहता है कक्षा, ये बाह्यतम कक्षा है ये, है ना, इसलिए क्या होगा, ये धातु है।
इस तरह से क्या है, मैग्नीशियम भी क्या है, धातु ही है। क्या है, वाहकत्म कक्षा में कितने हैं, 2। और अब बात करते हैं एक एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम पता ही है धातु है ना। और भी गुण सीखेंगे, पहले ये गुण सीखते हैं। 2 8 3। अपवाद में भी लिख लेंगे और लिख लेंगे इत्यादि। क्या लिखेंगे, इत्यादि। उसके बाद देखेंगे हम लोग अपवाद। क्या देखेंगे बाबू, अपवाद। अपवाद है ना, अपवाद मतलब हुआ जो नियम को, इसके नियम को फॉलो नहीं करता उसमें। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H1 होता है 1, वाहकत्म कक्षा है ना ये, वाहकत्म कक्षा He2, ये भी इसके वाहकत्म कक्षा। तो ये अपवाद का मतलब होता है कोई जो नियम को माने नहीं, जो नियम को नहीं माने, जो नियम को नहीं माने उसको वो उसी को अपवाद कहते हैं। तो ये अपवाद है। ये दोनों है ना क्या, इसके अंतिम सेल यानी वाहकत्म कक्षा में कितने, 1 है और 2 है। लेकिन नियम क्या कहता है, जिसके वाहकत्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो निश्चित ही साधारण तो वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन ये दोनों अपवाद में धातु ना है, ये क्या है, अधातु। ये क्या है, ये दोनों है अधातु। क्या है ये दोनों है अधातु। क्या है, अधातु यानी नॉन मेटल। क्या बोलेंगे इसे, नॉन मेटल। आपको कल हम पिछले दिन हिंदी बता दिए थे, आप इसको नोट करो। आपको समय दे रहे हैं, नोट करिए आप लोग, ठीक है। ट्राई करोगे कि आप लोग बोल बोल के लिखोगे, जिससे क्या होगा, आप लोग को याद आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब पूरा बोर्ड क्लीन होगा। आप लोग हेडिंग लगा रखे हो, धातुओं के विशिष्ट गुण हैं। उसमें पहला हम लोग सीखे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पहचानना है कि वो धातु है या अधातु। तो एक तरीका हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहचानेंगे, फिर दूसरा तरीका देखेंगे और फर्दर उसका आघातवर्धनीयता से, तन्यता से भी और तरह के गुण होते हैं, उसके अनुसार हम देख पाएंगे। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। नोट करते रहिएगा आप लोग। इरेज कर दे इसको अब, हाँ जल्दी इरेज कर, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ऑफलाइन वाले स्लो नहीं करना है, फास्ट वर्क करो। चलो हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला दूसरा इसका जो तरीका है, दूसरा है, ये पहला हम लोग देखें, इसमें दूसरा है विद्युत विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मक गुण। कौन सा गुण, विद्युत धनात्मक गुण। कौन सा गुण, विद्युत धनात्मक गुण। आप लोग याद कर, इसको देख लियोगे, इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, ऐसे या क्वेश्चन देते कैसे, निम्नलिखित में से कौन या निम्नांकित में से कौन धातु है या अधातु, चुनने के लिए दे देगा। तो आप लोग को पहला तरीका पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अपवाद में 2 ही है, एक वो हाइड्रोजन और अपवाद में कौन है, और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा तरीका है विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। कोई दिक्कत है ना, विद्युत धनात्मक गुण। दूसरा गुण कौन है, विद्युत धनात्मक गुण। इसमें ये क्या कहते हैं, बोलते हैं धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक। कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक। मतलब कि उसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जब भी, हाँ
क्या होता है, काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजित सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्या होता है। जैसे मान लो ये एक जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है। ये थोड़ा सा मतलब रुसा हुआ, ये खुश है। इसको ना बहुत पैसे हैं, इसके पास बहुत पैसे हैं, और ये गरीब है। गरीब या यूं बोलो कि इसका दोस्त है, इसे कुछ जरूरत हो गया पैसों का, तो ये इससे आया हेल्प मांगने। तो धातु वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से त्याग कर दे। क्या कर दे? त्याग कर दे, आसानी से त्याग कर दे, अर्थात कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो हम यहाँ पे पैसा का तुलना कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगना है तो आसानी से दे देगा, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ले जाओ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, काहे दिया? कहा कि धनी था। क्या था? मतलब अमीर था। तो इसीलिए इस पे प्लस चार्ज लग जाएगा। ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस। जैसे मान लो कि सोडियम क्या है? एक धातु है। क्या धातु? बताओ। सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। धातु है सोडियम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 8 1, 2 8 1। ये इससे आया मांगने कि एक हमको कुछ दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कहा ले जाओ। ये आया इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगने। अब इसके पास तो होता है कितना? 11, लेकिन लग जाएगा प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब क्या रह जाएगा? 2 8 रह जाएगा, एक नहीं रहेगा, कारण कि एक को दे दिया ही कारण से प्लस लग गया। अगर मान लो बात करें मैग्नीशियम की, किसकी? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का होता है Mg12, यही होता है Mg12। ये बोलता है किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था? 2 8 2। ये क्या कहा? इससे यही जो बंदा है, जो गरीब है, वो उससे आया मांगने कुछ हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कहा ठीक है, हम 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम दे सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अधिकतम? 2। ऐसे होता कितना? 12, लेकिन दे कितना दिया? 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब इसका कन्फ्यूजन कितना हो गया? 2 8। इस तरह से एल्युमिनियम कितना दे सकता है अधिकतम? 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपना दे सकता है, यानी कि 3 प्लस वो ले सकता है। कितना ले सकता है? तो प्लस का मतलब हुआ कि वो उतना इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले था कितना? 2 8 1 था। अब एक देने के बाद कितना बचा? 2 8 बचा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? वो दे दिया। तो वहां पर इतना डिटेल से आगे नहीं बताया जाएगा आपको 11 क्लास में। आपको ये समझना होगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस लग गया मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। जहां अगर उस पर -2 लग गया मतलब जैसे देखो ये कोई है, ये ना ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर -2 लग जाएगा। ये 2 माइनस या -2 हो सकता है, 2 माइनस लग जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लग गया। अगर मैग्नीशियम से लिया है तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लग गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कर्जा लिया है। क्या लिया हुआ है? कर्जा। माइनस मतलब कर्ज ले रखा है। तो समझ में आया ना? माइनस मतलब किसी से लिया है, और प्लस लगा मतलब किसी को वो उतना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। समझ में आया ये चीज? वही बात कर रहा तो बोल रहा है यही चीज कि धातु जो होते हैं ना, धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। हमें पता है कि अभी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिसिटी में, फिजिक्स में, कि इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग के कारण ही, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कारण, चलने फिरने के कारण ही करंट यानी विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है तो करंट इस दिशा में आएगा, उसके उल्टा दिशा में। बता था ना कि अगर ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा तो करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाता है तो करंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो करंट भी ऐसे गया, मतलब उल्टा। कैसे गया? उल्टा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया इस तरफ तो करंट इस तरफ जाएगा, विद्युत धारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। यहां तक देखें। अब इसके बारे में कुछ लिखा देते हैं आपको, ये एग्जाम्पल लिखने में काम आएगा। इसके बारे में जो लिखेंगे इसमें कि धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होती है या अपने
संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने? संयोजी मतलब जो बाहरी वाला, यानी बाह्यतम। क्या बोलेंगे? बाह्यतम कक्षा वाले, बाह्यतम कक्षा। संयोजी, संयोजी देखो ब्रैकेट का मतलब हुआ ना कि वो उस चीज के पहले जो लिख रखा है ब्रैकेट से उसके बारे में बता रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसके? इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर विद्युत धनात्मक हो जाते, विद्युत धनात्मक हो जाते हैं, हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिखोगे ये कैसा है? ये धनात्मक है, अभी इस पे किसी तरह का कोई चार्ज है, आवेश है? नहीं है। इस पे आवेश है, ये आवेश है ना। इस पे आवेश कैसा है? तो विद्युत धनात्मक। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। धन, इसे इसीलिए बोलते हैं धनावेशित। क्या बोलते हैं? धनावेशित। क्या बोलेंगे? धनावेशित मतलब धन इस पे ज्यादा हो गया है, धनावेशित है ना। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज लग गया है, प्लस चार्ज लग गया है। नोट करो। इस तरह से एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जो तीनों एग्जाम्पल उतारोगे एग्जाम्पल में। और ये जो चुन्नू मुन्नू जो बन रखा है दो, वो भी बना लोगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, उसको 2 पॉइंट आज हम सीखे इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा सीख लिए, है ना। रिवाइज हो गया, क्योंकि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट होगा, लेक्चर स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल जरूर हम कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।